अभी हमने रस के विषय में पढ़ा कि रस किसे कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी कविता, कहानी या नाटक को पढ़ने से हमारे अंदर जो अनुभूति उत्पन्न होती है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे भाव ही रस की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें ही रस कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे रस के कौन कौन से अंग होते हैं या रस के कौन कौन से अवयव हैं। रस के प्रमुख अवयव रस के प्रमुख अवयव निम्न माने गए हैं। नंबर 1 संचारी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और एक होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव संचारी भाव को ही अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। कवियों ने संचारी भाव को 33 माना है। स्थायी भाव के आधार पर रसों की संख्या 9 मानी जाती है। कई कवियों ने रसों की संख्या 8 मानी है, जैसे भरत मुनि। भरत मुनि हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भरत मुनि ने अपना एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। उन 8 रसों के आधार पर उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। कुछ कवि रसों की संख्या 9 मानते हैं, जिसमें एक शांत रस को जोड़ लिया जाता है। कुछ कवियों के द्वारा रसों की संख्या 11 मानी गई है, जिसमें भक्ति रस और वात्सल रस, इन 2 रसों को जोड़ लिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कवियों ने अलग अलग संख्या रसों की मानी है। अब हम इन सभी अवयवों को एक एक करके पढ़ेंगे कि संचारी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं और स्थायी भाव क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम रस का प्रमुख अवयव, जिसे अंग भी कहा जाता है, रस का प्रमुख अंग जिसका नाम स्थायी भाव है। स्थायी भाव पढ़ेंगे कि स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव वे भाव जो मानव के चित्त में नित्य स्थायी रूप से स्थित रहते हैं और रस की सामग्री प्राप्त होते ही वे क्रियाशील हो उठते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के चित्त कहते हैं हृदय के लिए, मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से पाए जाते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से पाए जाते हैं और जब उन्हें सामग्री, रस की सामग्री प्राप्त हो जाती है तो वह क्रियाशील हो जाते हैं, एक भाव को उत्पन्न करने लगते हैं, तो वे ही स्थायी भाव कहलाते हैं। इस तरह से हम
इन्हें समझेंगे कि वे भाव जो मनुष्य के चित्त में, चित्त कहते हैं हृदय के लिए, चित्त में स्थायी रूप से पाए जाते हैं तथा रस की सामग्री प्राप्त होते ही क्रियाशील हो जाते हैं। उन्हें ही स्थायी भाव कहा जाता है। उन्हें ही स्थायी भाव कहा जाता है। अब मैं आपको कल स्थायी भाव पढ़ाऊंगा कि स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं और कौन से रस के कौन से स्थायी भाव होते हैं।